स्टार्ट से। तो सबसे पहले मैं एक नया कंपनी बना रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे अबाउट एडवांस कैसे यूज होता है। उसके पहले फर्स्ट जो ऑप्शन हमने किए थे वो भी विल सी ऑन अकाउंट एडवांस का। मैं कंपनी का नाम ऐसे ही जनरल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर हो गया ये कंपनी। तो बिल वाइज डिटेल्स जब आप यूज करोगे तो फीचर सेट करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट फीचर है मेंटेन अकाउंट, यस करते हैं। देन एनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। इसके बाद कॉस्ट सेंटर को नो रखना है। मेंटेन इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यस। ये चार ऑप्शन यस हो जाएंगे इन द फीचर। एंड देन एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको नो करना है, नो, ये भी नो हो जाएगा। तो ओनली फोर ऑप्शन यू शुड कीप ऑन। मेंटेन अकाउंट, एनेबल बिल वाइज एंट्री, ये सेव हो गया, एक नया कंपनी बना। अभी मुझे करना क्या है, ये वाला असाइनमेंट, ये वाला एंट्री करना है। इसके लिए सन्डे क्रेडिटर कौन है, इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर कौन है? सोनी कॉर्पोरेशन। सोनी कॉर्पोरेशन। तो ये जो सोनी कॉर्पोरेशन, इसका एक अकाउंट बनाएंगे हम। कंट्रोल सी, टैली में क्रिएट, देन लेट्स गो टू लेजर एंड क्रिएट। ये है सोनी कॉर्पोरेशन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। जब सन्ड्री क्रेडिटर आता है ग्रुप, ऑटोमेटिकली मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये जो ऑप्शन है यस आएगा। अभी इसका जो क्रेडिट का डेज रहता है वो 30 डेज लिखते हैं यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सोनी कॉर्पोरेशन का लेजर बना जिनसे हमें परचेस करना है। दूसरा है लेजर परचेस गुड्स का, परचेस गुड्स लेजर अंडर। सर यहाँ पे परचेज गुड्स या परचेज फोन्स भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, परचेस गुड्स है हमारे लिए, वो गुड्स है ना, क्योंकि दिस इज अ मोबाइल शॉप। तो परचेज गुड्स का एक लेजर बनेगा अंडर परचेज। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस कर दिया। दो लेजर बने। अभी हमें तो मोबाइल जो स्टॉक आइटम भी बनाना पड़ेगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट इन द वाउचर। अभी इसकी वाउचर एंट्री अगर करनी है तो लेट्स गो टू द वाउचर एंड परचेस वाउचर, F9 परचेस में चले गए। अभी इसको हम चेंज कर देते हैं मोड, चेंज मोड टू एज वाउचर। then it is asking you right here supplier invoice number, बिल नंबर। जो सोनी कॉर्पोरेशन ने हमें सेल्स का बिल दिया था उस पे उसका बिल नंबर होता है। तो ये देखो बिल नंबर यहाँ पे दिया है। तो उन्होंने जब दिया था बिल तो यहाँ पे सेल्स होगा, सेल्स सोनी कॉर्पोरेशन X8 कितने, ये उनका बिल नंबर है। तो मैं इसको हमने परचेस का किया है बिकॉज इट इज दिस इज परचेस फॉर अस। तो जस्ट जैसे है उसको कॉपी करके ये बिल नंबर यहाँ पे लिख दिया। देखो पहले तो बिल नंबर लिखा, उसके बाद क्रेडिट टू सोनी कॉर्पोरेशन। अभी कितना अमाउंट हो रहा है इसका, एक मोबाइल का 6000 रुपीज है, ऐसे 10 लिए हैं तो कितना हो जाएगा, हाउ मच, 60,000 रुपीज। 60,000। 60,000 रुपीज का ये बिल है। तो अभी जब मैं इसको एंटर कर दूंगा, टैली आस्क यू अबाउट ये जो 60,000 रुपीज का बिल है इसका नंबर क्या है। तो यू टेक न्यू रेफरेंस। जब हम नया परचेस करते हैं कोई भी, टेक न्यू रेफरेंस एज ऑप्शन, बिल का नंबर यहाँ पे आएगा। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा होता राइट हियर तो यहाँ पे लिखना है। तो ये बिल नंबर हो गया। क्रेडिट डेज 30 डेज है तो 1 मई तक हमें इसको पे करना है। एंटर कर दिया। परचेस गुड्स में अभी स्टॉक आइटम हम बनाएंगे। स्टॉक आइटम है सोनी एक्सपीरिया, ये फोन नंबर का मॉडल है या फोन मॉडल है X8। इसको हम अंडर स्मार्टफोन रख सकते हैं, स्मार्ट। और इसका यूनिट क्रिएट, नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं, एक, ये हो गया नंबर। अल्टरनेटिव यूनिट तो अभी मैंने दिया है। चलो कितने लिए हैं, 10। तो आई टुक 10। रेट है 6000 रुपीज, 6000 रुपीज हो गया, टोटल हो गया 60,000 रुपीज। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन यूज किया है न्यू रेफरेंस। न्यू परचेस या न्यू सेल्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वहां पे आपको ये बिल नंबर लिखना होता है। तो ऑप्शन यूज करना है न्यू रेफरेंस। तो ये क्या परचेस का, क्या हमने उसको पैसा पे किया है या ओनली क्रेडिट परचेस किया है, ये व्हाट इज दिस, क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन?
क्रेडिट परचेज। यस, इट इज क्रेडिट। ये सिर्फ एक परचेस किया है, उन्होंने माल भेज दिया, उसको हमने रिकॉर्ड किया हमारे अकाउंट में, दैट्स इट। अभी आज तो परचेस हुआ था, जो 10 मोबाइल थे उसमें से 2 मोबाइल फोन हमें वापस भेजने हैं, क्योंकि उसका जो बॉक्स है ना ओपन था, ओपन बॉक्स वाला हम यूज नहीं करते। तो अगर उसको वापस भेजना है तो वाउचर कौन सा होगा परचेस रिटर्न के लिए? परचेस रिटर्न के लिए वाउचर परचेज रिटर्न अदर, म्हणजे डेबिट नोट। वेरी गुड, अदर वाउचर्स में जाके यू कैन सिलेक्ट डेबिट नोट। अभी इसको भी चेंज मोड करके लेट्स गो टू एज वाउचर डेबिट टू सोनी कॉर्पोरेशन, क्योंकि सोनी कॉर्पोरेशन से परचेस किया तो उनको वापस कर रहे हैं। वापस करना है डेबिट कॉर्पोरेशन 2 मोबाइल फोन जिसका प्राइस होता है 12,000 रुपीज, एक का प्राइस 6,000 रुपीज है, 2 हम वापस भेज रहे हैं। तो अभी ये जो 12,000 रुपीज है ये किसके है? ये टैली यहाँ पे पूछेगा, देखो बिल वाइज डिटेल्स फॉर सोनी कॉर्पोरेशन, 12,000 रुपए को नया परचेस है या परचेस रिटर्न है, ये बोलो। जब आप डेबिट नोट में होते हो, बिल वाइज डिटेल्स का अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन यूज करना है, अगेंस्ट रेफरेंस, तभी आपको जो भी पेंडिंग बिल्स है आपको दिखाई देंगे। हमने जो 10 फोन परचेस किए थे उसका ये बिल नंबर है, उस बिल नंबर में से 2 मोबाइल फोन हम वापस भेज रहे हैं, इसीलिए इसी को सिलेक्ट करना है। एंटर कर दो और लेक्चर आ जाएगा यहाँ पे परचेज गुड्स रिटर्न, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं अंडर परचेज इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस, ऐसे ही रहेगा। तो नेम ऑफ द आइटम सोनी एक्सपीरिया, जो हमारे पास ऑलरेडी 10 है क्योंकि हमने परचेस किए हैं, उन्होंने 10 भेज दिए, उसमें से वी आर सेंडिंग बैक टू, एक का प्राइस 6,000 रुपीज, टोटल हो गया 12,000। ये देखो अभी हमने परचेस किया था 60,000 का, 2 मोबाइल वो वापस भेज दिए 12,000 के। अगर उनको पेमेंट करना है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा अभी तो सोनी कॉर्पोरेशन? कितना पेमेंट करोगे? 60,000 का परचेस, 48,000। देखो 60,000 का परचेस किया था, 12,000 का वो माल वापस भेज रहे हैं, तो 60,000 माइनस 12,000 किया तो आपको 40,000, टैली तो यहाँ पे ही बता रहा है आपको, ये देखो 48,000 रुपीज आपको पे कर। तो सबसे पहले परचेस का ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद अगर परचेस रिटर्न करना है तो डेबिट नोट होता है, एंड देन यू गो टू पेमेंट। जैसे पेमेंट को जाके अभी पेमेंट वाउचर जाना है तो किसको पेमेंट करना है? टू सोनी कॉर्पोरेशन। तो नाउ अगर आप पेमेंट वाउचर में आते हो तो बिल वाइज डिटेल्स का अगेंस्ट रेफरेंस यही ऑप्शन यूज करना है, क्योंकि जब पे कर रहे हो तो कौन से बिल का पेमेंट है, एंटर कर दो। ये देखो बिल नंबर है परचेस एक्सटेन वाला, जिसका बैलेंस है 48,000। तो ये 48,000 है, लेकिन मैं सब पूरा नहीं दूंगा, अभी मुझे सिर्फ 8,000 रुपीज ही देने हैं। पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो, तो राइट नाउ आई एम पुटिंग जस्ट 8,000 रुपीज ओवर हियर। 40,000 बाद में दे सकते हो, आज मैं 8,000 पे कर रहा हूँ। एंड ऑफ द लिस्ट, क्रेडिट टू, अगर बैंक से दिया तो बैंक, अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है चला गया पैसा। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले परचेस कर दो, उसका एंट्री करना है ट्रांजैक्शन में, परचेस वाउचर में। उसके बाद अगर कुछ माल हमने वापस भेजा तो पहले उसका एंट्री कर दो, और उसके बाद पेमेंट कर दो। परचेस, परचेस रिटर्न एंड पेमेंट, अंडरस्टूड? यही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, अभी कोई भी असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में सिर्फ कभी कभी सिर्फ परचेस लिखा होता है, परचेस गुड, पेमेंट नहीं है, तो सिर्फ परचेस का करना है। रुको, कभी कभी परचेस करते हैं फिर परचेस गुड्स रिटर्न होता है, पेमेंट तो नहीं करते, वहां पे लिखा होता है। अगर वहां पे लिखा है पेमेंट मेड टू सोनी कॉर्पोरेशन, तभी पेमेंट की एंट्री करनी है। लेकिन इसका प्रोसेस जो फ्लो है, ऐसे समझ के लो कि पहले होगा परचेस, देन परचेस रिटर्न, देन पेमेंट। उसी तरह सेल्स का भी होता है, जब आप सेल्स करोगे किसी को, पहले होगा सेल्स का लेजर, सेल्स वाउचर, देन पर सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट वाउचर, उसके बाद कैश का पेमेंट आ जाएगा, मतलब यू विल रिसीव द मनी। इस तरह से जाता है। तो ये तो नॉर्मल है। अभी इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया है, एक तो न्यू रेफरेंस ऑप्शन, एंड दूसरा है
अगेंस्ट रेफरेंस। यस, सर ये पेमेंट बोलो। बिल वाइज सर जब देखिए। बिल यस गो अहेड। सर जब बिल का जो नंबर नहीं दिया होता है तब भी हम यूज करते हैं। यस, तो अगर बिल का नंबर नहीं होता है तो अगेंस्ट रेफरेंस। ये दो ऑप्शन है। थर्ड हमारा ऑप्शन है ये ऑन अकाउंट। जब आपको बिल नंबर नहीं पता है और फिर भी आपको पेमेंट करना है या यू आर गोइंग टू रिसीव मनी, तभी आपको ये ऑन अकाउंट ऑप्शन यूज करना है। वहां पे फिर बिल की नंबर की लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें से लास्ट का ऑप्शन है एडवांस। ये हम आज देखेंगे एडवांस क्या होता है। तो कभी कभी जब देखो बिजनेस में ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का फ्लो हमने देखा अभी। सबसे पहले होता है परचेज। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज का ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, पैसा नहीं पे करते। उसके बाद होगा परचेज रिटर्न जो होता है डेबिट नोट में, डेबिट नोट। और लास्ट ट्रांजैक्शन होगा पेमेंट का, पेमेंट। तो 10 मोबाइल फोन परचेज कर दिए, उसमें से 2 वापस कर दिए, अभी 8 मोबाइल फोन है, इसका पैसा पे कर दिया। एक बार आपने ये पैसा पे कर दिया तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, फुल कंप्लीट। अगर इसको पेमेंट नहीं किया है तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो दैट मीन्स इट बिकम्स बिल्स पेएबल। ऐसे तो ट्रांजैक्शन पूरा होने के लिए सबसे पहले परचेज करो, अगर कुछ रिटर्न भेजना है तो रिटर्न भेज दो एंड देन पेमेंट, अगर ये परचेज का है तो। इसी तरह अगर सेल्स का है ट्रांजैक्शन तो सबसे पहले सेल्स करना है, सेल्स वाउचर में जाएगा। उसके बाद अगर सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट मतलब हमने 20 मोबाइल फोन बेचे थे, वी सोल्ड 20, उसमें से 10 वापस आ गए, तो अभी मुझे पैसा सिर्फ 10 मोबाइल का मिलेगा व्हेन द कस्टमर पेज। तो कस्टमर पे करता है मतलब हमें मिलता है, तो इट इज द रिसिप्ट वाउचर। तो इस तरह से नॉर्मल रहता है, पहले सेल्स करो, क्रेडिट नोट अगर है तो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट रिसिप्ट। नॉर्मल फ्लो होता है इसी तरह से। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके। यस सर। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको अगर नया कोई क्रेडिटर है या सप्लायर है तो हमें अभी चाहिए 1000 मोबाइल फोन चाहिए। 1000 मोबाइल फोन का आप ऑर्डर दे रहे हो परचेज, और ये कहाँ से ले रहे हो, किसी और से। तो वो जो सन्ड्री क्रेडिटर है या हमारा जो जहाँ से हम परचेज करेंगे वो क्या बोलेंगे, ये 1000 मोबाइल का बहुत बड़ा ऑर्डर है, वो आपको क्रेडिट पे नहीं दे सकते। मतलब अभी पहले वो माल भेजेंगे, बाद में आप पैसा दे दो। कभी कभी क्या वो बोलते हैं, ये 1000 मोबाइल का कितना हो जाएगा 6000 से, अगर एक मोबाइल 6000 का है तो इतना अमाउंट कितना हो जाएगा फिर, ये 6000 और ये 3 जीरो यहाँ पे रख दिया, ये 1000 कितना हो रहा है अमाउंट, 60 लाख। 3 लाख होगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो जो आगे वाला सेलर है वो क्या बोलता है, हमें ये 60 लाख में से एटलीस्ट 20 लाख अभी भेज दो। 20 लाख पहले, सेल्स करने से पहले ही भेज दो, मतलब हम एडवांस पे कर रहे हैं, पैसे एडवांस में दे दो। तो सिंपल क्या करते हैं, समझ लो कि 10,000 का हमें परचेज सर करना है। यस, 10,000 का हमें परचेज करना है, लेकिन जो हमारा सप्लायर है वो क्या बोला, 10,000 का मैं माल भेज दूंगा, लेकिन माल भेजने से पहले मुझे ₹2K दे दो, 2000 पहले एज एडवांस दे दो, एडवांस। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे पैसा हमने पे कर दिया, कौन से वाउचर में जाएगा, पेमेंट वाउचर। जनरली क्या होता है, पहले परचेस होता है, फिर डेबिट नोट और फिर पेमेंट। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले ही पेमेंट हो गया। 10,000 का माल परचेस करना है लेकिन 2000 को परचेस करने से पहले ही भेज दिया, इसलिए पहले पेमेंट वाउचर आ गया। अभी इसके बाद हो जाएगा परचेज, फिर वो क्या करेगा, माल भेज देगा हमें, मतलब सेल्स का, उसका सेल्स का बिल करके 10 मोबाइल फोन उससे भेज दिए 10,000 के, तो ये परचेज का बिल हो गया, तो ये 10,000 का है। अभी अगर इसको पेमेंट करना है हमें, पेमेंट,
तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000 का परचेस था, उसमें से 2,000 पहले ही हमने पे किया है। अभी कितना सर पे 8,000 करना है? अभी 8,000 8K पे करना है। मतलब इसमें क्या हुआ है, पहले भी एक पेमेंट किया था, फिर परचेस कर दिया, अभी फिर से पेमेंट करना है। तो फर्स्ट पेमेंट जो था ये कौन सा था? एज एडवांस था। हमने परचेस किया है, परचेस करने के लिए जो पहले ऑलरेडी दिया जाता है उसको बोलते हैं एडवांस। और परचेस के बाद जो पैसा दिया जाता है वो नॉर्मल पेमेंट है, माल आ गया हमारे लिए, इसका पैसा है ये। लेकिन हमने अब तक परचेस ही नहीं किया था, उसके पहले पैसे भेज दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आगे वाली पार्टी बोलती है हमें इतना इतना एडवांस दे दो, आपका बिल होने वाला है 20K, लेकिन इसमें से हाफ अमाउंट हमें पहले दे दो एज एडवांस और उसके बाद मैं भेज दूंगा गुड। तो इसको बोलते हैं एडवांस देना। जैसे एडवांस देते हैं वैसे एडवांस लेते भी हैं। आपको कोई कस्टमर, नया कस्टमर है, वो आपको बोला कि 100 मोबाइल भेज दो, लेकिन इसका प्राइस बहुत हो रहा है 1,00,000 रुपीज, इसका प्राइस 1,00,000 रुपीज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले मुझे 50,000 रुपीज दे दो, पहले 50,000 रुपीज भेजो मुझे। मतलब ये क्या हो रहा है? अभी रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट। सबसे पहले रिसिप्ट हो गया, उसके बाद आप करोगे सेल। ये 50,000 हो गए तो अभी सेल्स कर दिया, सेल्स का वाउचर उनको माल भेज दिया। 1,00,000 का अमाउंट था, 50,000 ऑलरेडी आ गए हैं। फिर से रिसिप्ट होगा, कितना पैसा आएगा अभी? 50,000 रिमेनिंग 50,000। तो ये अगर इस तरह से हमें ट्रांजैक्शन करने हैं तो आपको बिल वाइज डिटेल्स का एडवांस ऑप्शन यूज करना है। जब एडवांस आप देते हो किसी को या यू आर टेकिंग, दो ऑप्शन है। तो लेट्स डू इट, एक ट्रांजैक्शन देखते हैं अभी। ये तो नॉर्मल परचेस का ट्रांजैक्शन है। अभी देखो यहाँ पे टेक्निकल रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ये देखो ट्रांजैक्शन नंबर 11 क्या लिखा है? एडवांस पेड ₹10,000 फॉर एसर मॉनिटर। कंप्यूटर के जो मॉनिटर रहते हैं एसर कंपनी के, तो हमें वो एसर मॉनिटर परचेज करने हैं फ्रॉम एसर कारपोरेशन। लेकिन एसर कारपोरेशन ने क्या किया? मुझे पहले 10,000 रुपीज एडवांस दे दो, उसके बाद मैं भेज दूंगा। तो ये देखो एडवांस हमने पे कर दिया। उसके बाद परचेज 5 एसर मॉनिटर। एक मॉनिटर का कीमत है 3,000 रुपीज, ऐसे 5 लिए है। कितना पैसा होगा इसका टोटल बिल? 15,000. 15,000। मतलब एक्चुअल बिल है 15,000 का। तो ये परचेस हो जाएगा। अभी ये 15,000 में से 10,000 हमने ऑलरेडी पे किए हैं, तो बाद में जब हम पे करेंगे इसको, कितना पैसा पे करेंगे? 5,000 5,000। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन है एडवांस का, ये कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। चलो, तो फर्स्ट एडवांस पे करना है एसर कारपोरेशन को। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम गोइंग डायरेक्टली टू पेमेंट। देखो एडवांस ऑप्शन कैसे यूज करना है। पेमेंट वाउचर में चले गए, यहाँ पे एसर कारपोरेशन, ये जो कंपनी है इसका अकाउंट बना देते हैं। एसर कारपोरेशन, इनसे हम परचेस करते हैं। तो ये है सन्ड्री क्रेडिटर, यस 30 डेज तो होगा ही होगा, हो गया। अभी जब आप लेते हो ये एसर कारपोरेशन का, तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हो नॉर्मली पेमेंट में? न्यू, अगेंस्ट, एडवांस, इसमें से कौन सा लेते हो? न्यू रेफरेंस। आप न्यू रेफरेंस नहीं लेते, ये परचेस में होता है। नहीं, हम against. हाँ, अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट। यू कैन यूज अगेंस्ट और ऑन अकाउंट, इसमें से दोनों में से एक ले सकते हो, अगेंस्ट और ऑन अकाउंट। अगेंस्ट कब लेते हैं? जब ऑलरेडी बिल होता है, उसका नंबर है, तभी अगेंस्ट लेना है। अगर बिल नहीं है तो ऑन अकाउंट लेना है। लेकिन यहाँ पे अभी बिल भी नहीं है, या हमें करना क्या है? अभी एडवांस दे रहे हैं हम, एडवांस, पहले वाला बिल नहीं है। सर यस, सर आपने उस दिन किया कहा था कि परचेज और सेल्स में न्यू रेफरेंस जाएगा, हाँ करेक्ट है। तो अभी कैसे एग्नेस्ट रेफरेंस जाए? अभी क्योंकि मैं पेमेंट वाउचर में हूँ, देखो वाउचर कौन सा है? पेमेंट। आई एम नॉट इन परचेज। ओके सर, ओके। ठीक है, तो सॉरी सबसे सर। पहले मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट करने के लिए एसर कारपोरेशन को, अभी ये है एडवांस, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एडवांस।
देखो मैंने एडवांस सिलेक्ट कर दिया, आई डोंट यूज हियर अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस यूज किया। फिर ये एडवांस है इसलिए एडी इसको दिया है सोनी कॉर्पोरेशन को सोनी कॉर्पोरेशन, और फर्स्ट एडवांस है तो 001 लिख दिया। ये आप कुछ भी लिख सकते हो, एडवांस दे रहे हो उस एडवांस का बिल नंबर लिखो। एंटर, अमाउंट कितना दे रहे हो 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज यहाँ पे डालना है। ये देखो 10,000 रुपीज। अब जब पे कर रहे हो तो बैंक ऑफ इंडिया से चेक दे दिया, देखो हमने परचेस नहीं किया है उसके पहले ही दे रहे हैं, एसर कॉर्पोरेशन से अब तो कुछ भी परचेस नहीं किया है, उसके पहले उसको पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए एसर कॉर्पोरेशन को एज एडवांस कर रहे हैं यहाँ पे, एडवांस एंड बैंक ऑफ इंडिया। ये तो पेमेंट हो गया अभी, सबसे पहले पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद फिर उन्होंने माल भेज दिया हमें एसर मॉनिटर, जो उनके लिए जो सेल्स है हमारे लिए क्या है, वो क्या है, परचेज। ठीक है, अब जाएंगे परचेज वाउचर में। अभी हमें परचेज करना है, तो क्या परचेज करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो परचेज 5 एसर मॉनिटर ₹3,000 फ्रॉम एसर कॉर्पोरेशन। एसर कॉर्पोरेशन में हमने ये एसर मॉनिटर्स लिए हैं, तो इसका परचेज का एंट्री करते हैं। तब हम जाएंगे परचेज वाउचर में, इसको चेंज करते हैं, चेंज मोड टू एज वाउचर। देखो यहाँ पे आ जाएगा बिल नंबर जो ऑलरेडी उस ट्रांजेक्शन में दिया है, जब आप परचेज करते हो सर तो आपका ये वॉइस नहीं आ आ रहा है जाता है, ठीक से। आ जाएगा, आ जाएगा। ये आ गया, बिल नंबर डाल दिया, राइट हियर। क्रेडिट कहाँ से परचेज कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं एसर कॉर्पोरेशन से। एसर कॉर्पोरेशन से परचेज कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, टोटल 15,000 का, क्योंकि 5 एसर मॉनिटर है, एक का प्राइस है 3,000 रुपीज, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15,000 का, तो 15,000 रुपीज डाल दो यहाँ पे। इस 15,000 में से 10,000 हमने ऑलरेडी दिए हैं, तो इसको जस्ट एंटर कर देते हैं। तो अभी ये इट विल आस्क, तो इसको हम क्या, कौन सा ऑप्शन ले लो, हम परचेस वाउचर में है, कौन सा ऑप्शन लेना है, परचेस वाउचर में कौन सा ऑप्शन लेते हैं बिल वाइज डिटेल्स का। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। परचेस वाउचर, ये देखो ऑलरेडी मैं परचेस वाउचर में हूँ, तो परचेस वाउचर में बिल नंबर लिखते हैं। ये बिल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, कॉपी करता रहा हूँ और जस्ट पुट इट राइट हियर। ये हो गया बिल नंबर। क्रेडिट टू एसर कॉर्पोरेशन, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 15,000 रुपीज, तो ये 15,000 यहाँ पे लगा दिया, एंटर। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करना है, आप परचेस वाउचर में हो, इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। न्यू न्यू रेफरेंस। ऑलवेज आपको न्यू रेफरेंस यूज न्यू करना है यहाँ पे, रेफरेंस। न्यू रेफरेंस यूज कर दिया, फिर ये बिल नंबर डाल दिया यहाँ पे, देखो, और 15,000 रुपीज। देन परचेस गुड्स, क्या परचेस कर रहे हैं हम, एसर मॉनिटर, एसर मॉनिटर अंडर कंप्यूटर कर देते हैं, नंबर। देखो कितने लिए हैं 5, एक का प्राइस है 3,000 रुपीज, ये 3,000 लिखा, 15,000 हो गए। तो ये देखो हमने किया है एक ट्रांजैक्शन, परचेस का ट्रांजैक्शन किया 15,000 का, लेकिन ये जो 15,000 का ट्रांजैक्शन है इसका हमने पहले इसका कितना पैसा दिया है उनको एडवांस, सर एडवांस दिया, 10,000। हाँ 10,000 एडवांस दिया है, तो उसको हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पहले एडवांस देते हो बाद में परचेस करते हो तो जितना एडवांस दिया था उतना पैसा कट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, और जो नया रिमेनिंग अमाउंट है वो आना चाहिए। अभी इसको कैसे करते हैं, तो फिर से मैं यही ट्रांजैक्शन करूंगा, आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो बिल नंबर लिखो, बिल नंबर लिखा, एसर कॉर्पोरेशन, टोटल अमाउंट जितना भी हो रहा है परचेज बिल का वो लिखो 50,000 रुपीज, एंटर। अभी यहाँ पे जनरली हम न्यू रेफरेंस लेते हैं, लेकिन इसका एडवांस हमने पहले ही दिया था थोड़ा, तो पहले उस एडवांस को एडजस्ट कर लो। उसके लिए यहाँ पे यूज करना है अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर। फिर ये दो बिल होंगे, देखो हमने एडवांस का जो बिल दिया था नंबर ये यहाँ पे आता है, तो उसको सिलेक्ट कर दो। ये
परचेस करने के लिए हमने पहले ही एडवांस दिया था, ये एडवांस सिलेक्ट करना है, एडवांस का बिल। कितना एडवांस दिया था? 10,000, तो यहाँ पे लिखो 10,000 रुपीज। अभी रिमेनिंग 5,000 का जो अमाउंट है ये आएगा एज ए न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस अभी ये जो बिल नंबर था ऐसे ले लो। जब आप एडवांस देते हो परचेस वाउचर में सबसे पहले अगेंस्ट रेफरेंस ले लो, एडवांस का बिल नंबर लेना है, जितना अमाउंट लिया था वो अमाउंट लिखो, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप न्यू रेफरेंस में डालना है इस तरह से। अब वो सर पहले जो हम एक मिनट सर हम 5, ये 3,000 रुपीज, अभी परचेस रिटर्न करना है, हमें क्या करना है? अभी एक मॉनिटर वापस भेजना, एक मॉनिटर वापस भेजना। इसके लिए पहले जाएंगे वाउचर में। अगर वापस भेजना है तो परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट में जाना पड़ेगा, डेबिट नोट वाउचर, चेंज मोड टू एज वाउचर। वापस किसको भेज रहे हैं? एस्कर कारपोरेशन को। कितना? एक मॉनिटर, इसका प्राइस होगा 3,000 रुपीज, इसलिए 3,000 डाल दिया यहाँ पे, एंटर। अभी ये पूछेगा ये जो 3,000 रुपीज है कौन से है? सिलेक्ट अगेंस्ट रेफरेंस। ये जो परचेस किया था हमने परचेस, उसमें से 5 लिए थे, उसमें से मैं एक वापस भेज रहा हूँ, इसका ये बिल नंबर सिलेक्ट कर लो अगेंस्ट रेफरेंस, देन परचेस गुड्स रिटर्न। ये देखो परचेस गुड्स रिटर्न में एसर मॉनिटर 5 थे, उसमें से एक मैं वापस भेज रहा हूँ। मतलब डेबिट नोट वाउचर में अगेंस्ट रेफरेंस यूज होता है, पेमेंट वाउचर में भी अगेंस्ट रेफरेंस यूज होता जाता है। तो चलो ये अभी वापस भेज दिया, अभी इसको पेमेंट करना होगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है पेमेंट कर दो। गो टू पेमेंट वाउचर, देन पेमेंट टू एसर कारपोरेशन। जब आप पेमेंट करते हो परचेस करने के बाद, तब लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, तो ले लो, तो आपको मिल जाएगा बिल नंबर। अभी कितना पेमेंट करना है इसका देखो, 2,000 रुपीज, क्योंकि सबसे पहले हमें 10,000 एडवांस दे दिया, 15,000 का माल परचेस किया, 15,000 का माल परचेस करने के बाद ऑलरेडी 10,000 दिए, तो कितना देना पड़ेगा अभी पैसा उसको? 5,000 5,000। उस 5,000 में से भी एक मॉनिटर हमने वापस भेज दिया, अभी कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 2,000 2,000। तो यही दिखा रहा है आपको यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, ये जो बिल है इसका 2,000 सिर्फ बाकी है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ये आप पेमेंट कर दो फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब पेमेंट करते हो इसी तरह से होगा। इसी तरह जब आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स, ये परचेस की एंट्री थी, अभी सेल्स की एंट्री करनी है। कोई कस्टमर है, उनको आपको बेचना है माल, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले मुझे एडवांस दो, फिर मैं वो आपको सेल करूंगा और रिमेनिंग अमाउंट बाद में दे दो। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, कौन सी एंट्री हो जाएगी, सेल्स की या रिसीट की? एडवांस लेना है बिफोर सेल्स, मतलब आपको पैसा पहले ही मिल जाएगा सेल्स करने के पहले। कौन से वाउचर में जाएंगे? की रिसीट में। तो अभी यही एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सेल करना है किसी को, सेल किसी को करते हैं, सोनी एक्सपीरिया X8, देखो यहाँ पे लिखा है सोल्ड सोनी एक्सपीरिया X8 9,000 रुपीज का। किसको सेल किया है? सदगुरु मोबाइल शॉप। ये तो नॉर्मल सेल्स का एंट्री है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले इनसे एडवांस लेंगे। अब ये 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 45,000 का बिल होगा, लेकिन हम इनको बोलेंगे 25,000 मुझे पहले दे दो, बाद में मैं सेल करूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे रिसिट वाउचर में। रिसिट कहाँ से लेना है? सदगुरु मोबाइल शॉप, आल्ट सी, ये है सदगुरु, जो हमारे कस्टमर है, सदगुरु मोबाइल शॉपिंग। अंडर क्या होगा? क्रेडिटर सन्ड्री, डेटर या क्रेडिटर? डेप्टर डेटर है क्योंकि कस्टमर है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस होगा, 30 डेज का क्रेडिट है। अगर मैंने सदगुरु को कुछ सेल किया तो 30 दिन में वो मुझे वापस देगा पैसा, तो 30 डेज लिखा, ठीक है। अभी जब आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो दो ऑप्शन होते हैं,
पहले तो अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल का ये है, हमने तो अभी सेल्स ही नहीं किया है, बिल नंबर नहीं है, ऑन अकाउंट भी नहीं ले सकते क्योंकि ये जो पैसा है एज ए एडवांस हम ले रहे हैं, एडवांस सेल करने से पैसे पहले ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा एडवांस का ऑप्शन। एडवांस सिलेक्ट कर दिया, ये समझ में आ गया एडवांस क्यों लिया है। यस यस सर। सर। ठीक है, अभी एडवांस लिया तो यहाँ पे बिल नंबर लिखो, ये है एडवांस, कहाँ से लिया है, सदगुरु मोबाइल शॉपी से लिया है, और ये फर्स्ट एडवांस है इसलिए 001 लिख दिया। कितना एडवांस लिया हमने, 25,000 का, आप कितना भी लिख सकते हो, 25,000 एडवांस आ रहे हैं, पैसा जो आया पैसा वो हमने बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाया। सदगुरु मोबाइल शॉपी ने हमें 25,000 का चेक दिया एज ए एडवांस, वो पैसा हमने बैंक में जमा करवाया, तो ये नॉर्मल रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन हो गया। इस रिसिप्ट के ट्रांजैक्शन में हमने ऑप्शन यूज किया है एडवांस, क्या ये समझ में आ रहा है, एडवांस। यस यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांस हो गया, एडवांस होने के बाद फिर हम उसको माल भेजेंगे, सेल्स करेंगे। अभी सेल्स करने के लिए जाएंगे सेल्स वाउचर में, गो टू सेल्स वाउचर, चेंज मोड टू एज वाउचर, डेबिट टू सदगुरु मोबाइल शॉपिंग क्योंकि उनको हम सेल कर रहे हैं। टोटल कितना सेल करना है, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, सेल कितना करना है, ये वाला देखो, 5 सोनी एक्सपीरिया मोबाइल फोन, एक का प्राइस 9,000 है, इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 45,000। लेकिन ये 45,000 में से 25,000 रुपीज हमें पहले ही मिले हैं, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए एंटर कर दो, जो पहले पैसे मिले हैं उसको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, देखो अगेंस्ट रेफरेंस, ये जो एडवांस का बिल है ना यहाँ पे दिखाई देगा जो 25,000 है, उसको पहले ले लो। ये जो हम सेल्स कर रहे हैं इसका एडवांस पहले मुझे मिला है 25,000, इसको ले लो। अभी कितना एडवांस मिला था, 25,000, तो ये 25,000 यहाँ पे लिखना है, राइट हियर, एंटर। अभी बाकी की जो अमाउंट है, कौन कितनी होगी बाकी की अमाउंट, 20,000 रुपीज, इसके लिए लेना है न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे बिल का नंबर लिखो, सेल्स है ये, किसके लिए सेल कर रहे हो, सदगुरु मोबाइल शॉपी के लिए, और ये हमारा फर्स्ट सेल्स है, या बिल नंबर 12111 लिख रहा हूँ, ये मेरा सेल्स का बिल नंबर है, ये लिखा, एंटर कर दिया। क्रेडिट टू सेल्स गुड्स अकाउंट, अंडर सेल्स, क्योंकि ये सेल्स कर रहे हैं, सेल्स क्या सेल किया है, सोनी एक्सपीरिया, कितने, 5, एक का प्राइस रखा था 9,000 रुपीज। ये देखो, अब ये टोटल जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको ऐसे होगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो इस सेल्स के ट्रांजैक्शन में हमने क्या क्या किया है, देखो सबसे पहले ये जो सदगुरु मोबाइल शॉपी लिखा है और इसका बिल कितने का हो रहा है, 45,000 का हो रहा है बिल, लेकिन इस 45,000 में से 25,000 रुपीज हमने पहले ही लिए थे, ये 25,000 रुपीज जिसका हमने एडवांस का एक बिल लिखा था, इसीलिए पहले लिया मैंने अगेंस्ट रेफरेंस, 25,000 रुपीज एडवांस ले लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग 20,000 रुपीज थे उसके लिए बनाया नया रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, बिल का नंबर लिख लिया और सेल्स कर दिया, इस तरह से। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अभी तो सेल्स हो गया, हमने 5 मोबाइल फोन उनको सेल किए, लेकिन इसमें से एक मोबाइल फोन वापस भेज दिया उन्होंने, अभी पैसा वापस आना बाकी है, 20,000 रुपीज वो पे करेगा मुझे, लेकिन उसके पहले उसने क्या कर दिया, एक मोबाइल फोन वापस भेज दिया, कुछ प्रॉब्लम था, तो अगर वापस आ गया है तो लेट्स गो टू ये अदर वाउचर, वापस आता है सेल किया हो तो वो है क्रेडिट नोट, देन चेंज मोड टू एज वाउचर, किसने वापस भेजा है, सदगुरु मोबाइल शॉपी ने। एक मोबाइल का प्राइस हमने लगाया था 9,000 रुपीज, तो 9,000 लिख कर यहाँ पे लिखा, एंटर। नाउ इट विल आस्क यू, ये जो 9,000 रुपीज का क्या है, बिल नंबर क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होगा, जो अभी अभी हमने सेल किया था, सेल्स SMS 111, उसका बिल नंबर ले लो। ये जो सेल्स था इसमें से एक मोबाइल फोन वापस आएगा, अगर वापस आता है तो ये है सेल गुड्स रिटर्न, ऐसे अंडर
सेल्स क्या आ रहा है वापस, सोनी एक्सपीरिया एक आ रहा है वापस 9,000 रुपीज का सेल्स किया था, ये देखो। तो जब आप क्रेडिट नोट यूज कर रहे हो तो आप अगेंस्ट रेफरेंस ही यूज करते हो। जो सेल हुआ है, कौन सा सेल था, उसके अगेंस्ट ये वापस आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न था। अभी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें वापस देने वाला है, मतलब उससे पैसे आएंगे कस्टमर से। तो अगर पैसे फिर से लेने हैं, लेट्स गो टू रिसिट वाउचर, क्योंकि पैसा अभी सदगुरु मोबाइल शॉपिंग से आएगा। तो कहाँ कौन दे रहा है, सदगुरु मोबाइल शॉपिंग। यहाँ पे भी अगेंस्ट रेफरेंस देखो, बिल नंबर है सेल्स वाला, जो सेल किया था उसमें से जो रिमेनिंग अमाउंट थी 11,000, एक्चुअली 20,000 आना चाहिए था, लेकिन एक मोबाइल फोन उन्होंने वापस भेज दिया 9,000 का, तो रिमेनिंग अमाउंट 11,000 है, वो आपको मिल जाएगी डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने एडवांस लिया, फिर उसको सेल्स किया, फिर सेल्स रिटर्न हो गया, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट वी गॉट। अंडरस्टूड? Yes, sir.